नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपनी राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है 41 जिलों के अनुसार, जिसमें राजस्थान की हस्तकला का ये पार्ट 3 है और ये अंतिम पार्ट है। यहाँ पे हस्तकला आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इससे 2 पार्ट पहले आपने नहीं देखे तो 41 जिलों के अनुसार प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान सरोवर की बुक नहीं है, राजस्थान के इतिहास, हिस्ट्री और कला संस्कृति, तो आपको मार्केट से या ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। आगे मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले आता है बंदेज। ठीक है, कपड़े पर रंग चढ़ाने की कला, इसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है। बंदेज क्या होता है? कपड़े पर रंग चढ़ाने की कला, इसे टाई और डाई भी कहा जाता है। बंदेज कहाँ का फेमस है? एक तो आपके राजस्थान में अपन बात करें, जयपुर, जोधपुर और आपके पूरा का शेखावटी बेल्ट, सीकर, चूरू, झुंझुनू। बंदेज का कार्य मुस्लिम चड़वा जाति के लोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना। जोधपुर के बंदेज कला को जीआई टैग मिल चुका है 2023 में, और ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। ज्ञान सरोवर की टू द पॉइंट कंटेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर, और जोधपुर के बंदेज कला को जीआई टैग 2023 में मिल चुका है। अब तक टोटल 22 जीआई टैग मिल चुके हैं। और बंदेज का जो सर्वाधिक काम है वो सुजानगढ़ में होता है, सुजानगढ़ चूरू में। बंदेज का शिकारगाह अलंकरण ये कहाँ है? बूंदी में। बंदेज के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है वो ध्यान रखना, क्या नाम है? तैयब खान। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। बंदेज कला के निम्न उदाहरण देखो। सबसे पहले बंदेज कला में आता है आपके पोमचा। पोमचा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली विभिन्न रंगों की बंदेज ओढ़नी होती है। एक प्रकार के महिलाओं के लिए ओढ़नी होती है, उसको क्या बोलते हैं? आपके पोमचा। देखो, पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, ये आरएसएस ने पूछ रखा है। पीला पोमचा होता है, एग्जाम में पूछे है, कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आता है ये। पीला जो पोमचा होता है वो पुत्र के जन्म पर पहना जाता है। गुलाबी पोमचा है वो पुत्री के जन्म पर पहना जाता है। ठीक है, चीड़ का पोमचा है वो पति की मृत्यु पर पहना जाता है, ये ध्यान रखना आप। लहरिया आड़ी धारियाँ युक्त ओढ़नी। बंदेज में लहरिया धारियों का प्रयोग होता है। लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा भी कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं मोठड़ा। लहरियों की धाराएं एक दूसरे को जब काटती है तो उसको क्या बोलते हैं? मोठड़ा। और मोठड़ा आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। देखो, पोमचा और लहरिया दोनों के दोनों तो जयपुर, और आपके मोठड़ा जोधपुर के प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। मोठड़े का प्रयोग विवाह के अवसर पर होता है। किस अवसर पर होता है? विवाह के अवसर मोठड़े का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है आपके चुनरी। बंदेज ओढ़नी जिसमें गोल व छोटी बिंदियों में रंग भरा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चुनरी। जब बिंदियाँ बड़ी और चौकोर हो तो घनक कहलाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। जोधपुर और जयपुर की चुनरी प्रसिद्ध है। मोठड़े आपके विवाह के अवसर पर इनका प्रयोग होता है, जोधपुर के फेमस है। और लहरिया वगैरह वो जयपुर के प्रसिद्ध है। आपने अपन देख लिया लहरिया और पोमचा। फिर है गोटा कला। चीर का पोमचा आप ध्यान रखना, पति की मृत्यु पर पहना जाता है। गोटा कला। गोटा कला, गोटा चमकीले कपड़े की पट्टी जिसे धागे की सहायता से कपड़े पर लगाकर चित्र बनाए जाते हैं, उसे गोटा कला कहा जाता है। चमकीले कपड़े की पट्टी से जिसे धागे की सहायता से कपड़े पर लगाकर चित्र बनाए जाते हैं। गोटा उद्योग सारा का सारा आपके खंडेला सीकर में। और आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है
कि गोटा उद्योग कहाँ का फेमस है, और काफ़ी हर एग्ज़ाम में पूछा गया जा चुका है। तो गोटे का सारा काम खंडेला सीकर में होता है। गोटा कला, ये तो गोटा उद्योग हो गया। गोटा कला जयपुर में सोने चांदी के तारों का कार्य, ठीक है। गोटे के प्रकार, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये, और पटवारी में भी आया हुआ है, वीडियो में भी आया हुआ है कि लप्पा लप्पी क्या है। ऑप्शन वहाँ पे आपको देख दिए। एक लोक नृत्य है, लोक नाटक है, कोई लोक गीत है, या गोटे के प्रकार है। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो लप्पा लप्पी, किरण, बागड़ी, गोखरू, विजया, मुकेश और निखी, ये प्रकार के गोटे के प्रकार है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अन्य हस्तशिल्प। देखो, अन्य हस्तशिल्प में सबसे पहले अपन बात करते हैं मुरादाबादी, ठीक है। अन्य हस्तशिल्प में आते हैं आपके मुरादाबादी। ये पित्तल के बर्तनों पर लोकात्मक खुदाई करना। जो पित्तल के जो बर्तन होते हैं उनमें क्या है, कलात्मक खुदाई करना, ठीक है, वो मुरादाबादी होती है। और मुरादाबादी जयपुर और अलवर में लाख बख्शी परिवार द्वारा की जाती है। तो मुरादाबादी कहाँ की फेमस है, जयपुर और अलवर। मुरादाबादी के प्रकार देख लो, राजस्थानी चिकन, नीली चिकन, फरमा बिदर, मोरी छींट, नेचुरल चिकन, चिड़िया चिकन, दरमियानी और गुलाब चींट, ये प्रकार के हस्तशिल्प है। मुरादाबादी, चींट, ये सब इसके प्रकार है। प्रसिद्ध कलाकार में नूर मोहम्मद, अब्दुल जजाक, अब्दुल गफूर और इम्तियाज़ अली। तो ये आप नाम याद रखना। बस मुरादाबादी ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और कोई पता आपको हो या नहीं हो। जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है मुरादाबादी। और ये छींट वगैरह इनके 8 प्रकार, ये देख लेना आप। फिर है कुंदन कला। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आभूषणों में कीमती जो पत्थर जड़ने की कला होती है उसको क्या बोलते हैं, कुंदन कला। कुंदन कला कहाँ की फेमस है, जयपुर की, ठीक है। फिर है लाख की कला। लाख की कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। संरक्षण किसने दिया, राम सिंह सेकिन ने। कलाकार कौन है, अयाज मोहम्मद। लाख की चूड़ियाँ, मोकड़ी। लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है, मोकड़ी कहा जाता है। फिर है तारकसी। एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ का फेमस है, नाथद्वारा। चांदी के तारों के आभूषण बनाने की कला। जो चांदी के तार है उससे आभूषण बनते हैं उसको तारकसी कहते हैं। ये नाथद्वारा की फेमस है। कुंदन कला आपके जयपुर की फेमस है। फिर आपके मिनिएचर पेंटिंग्स देखो, मिनिएचर पेंटिंग्स में सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्र बनाने की कला, चावल या राई। प्रसिद्ध में बात करते हैं, किशनगढ़ अजमेर की फेमस है मिनिएचर पेंटिंग्स। कहाँ की है, किशनगढ़ अजमेर की फेमस है। मदेरना कला इम्पोर्टेंट है। बीकानेर और धार्मिक स्थानों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना मदेरना कला कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके आता है ऐसे मिलान क्वेश्चन में आमने सामने, ठीक है। बादला, हर एग्ज़ाम में आपको दिखता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बादले आपके काम बनाए जाते हैं जोधपुर में, आपने देखे होंगे, ऐसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं और ये जिंक से बना एक जल का पात्र होता है इतना बड़ा, ठीक है। मोहन क्या है, मेड़ता सिटी और मिट्टी के बड़े बड़े जो मटके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोहन कहते हैं। इतना बड़ा होता है आपके, ठीक है, इतना छोटा सा आकार कैसे, ये क्या कहलाता है, मोहन कहलाता है। फिर है आपके मामा जी के घोड़े।
इससे पहले मैं आपको ज्ञान सरोवर की जो इतिहास और कला संस्कृति बुक दिखा देता हूँ। आपको मार्केट में नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो इनको, आपको 3 से 4 दिन में आपके घर पे ये बुक्स आ जाएगी। ये देखो, ये तो ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर है, इनको हमेशा से मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इनको आप सेव कर लो, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8949279482। 3 से 4 दिन में बुक्स आपको यहाँ मिल जाएगी और फ्री डिलीवरी रहेगी आपके लिए, ठीक है। फ्री डिलीवरी बुक रहेगी, 3 से 4 दिन में बुक आपको मिल जाएगी। 8949279482 ये आपके व्हाट्सएप नंबर है। ज्ञान सरोवर की सारी किताबें आपको इसी नंबर से मिलेगी ना, 8949279482। अगर मार्केट से आप ले सकते हो तो आप मार्केट में किसी भी शॉप से, ये करंट की बुक है। ये जो मैं आप बता रहा हूँ 41 ज़िलों के अनुसार राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास। भूगोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, नया एडिशन आएगा और इतिहास और कला संस्कृति अपने नवीन ज़िलों के अनुसार यही रहने वाली है और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अगर जिसके पास नहीं है टू द पॉइंट कंटेंट बुक तो आज ही ऑर्डर कर दो, आपके घर पे आ जाएगी 3 से 4 दिन में, ठीक है। बाकी किताबें भी आप देख सकते हो, ज्ञान सरोवर की सारी किताबें सिलेक्शन बुक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये पूरा का पूरा कॉम्बो जीके का, जिससे 1 महीने में पूरा जीके कर सकते हो आप। राजस्थान अध्ययन, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल। राजस्थान अध्ययन आपके 6 से 10वीं तक कंप्लीट सार है, ठीक है। अभी अपनी किताब चल रही है राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की इतिहास, ये सारी किताबें हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको नंबर वापस दिखा देता हूँ, इनको आप सेव कर लो। ये नंबर है, एक सेकेंड, देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, इनसे आप सेव कर लो, ठीक है। अब देखो 8949279482, ये ज्ञान सरोवर के नंबर है ना। सारी बुक आपको यहीं से मिल जाएगी। अब देखो आगे नेक्स्ट चलते हैं, अपन इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मामा जी के घोड़े। जालोर के हरजी गांव और थावला गांव के ये फेमस है मामा जी के घोड़े। पाली के गुंदेज, बलाना और दुजाना से घोड़ों व गधों की लीद कच्चे माल के तौर पर यहाँ लाई जाती है। प्रसिद्ध कलाकार है वीरमा कुमार, ठीक है, वीरमा कुम्हार। तो ये आप ध्यान रखना, मामा जी के घोड़े, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, मामा जी के घोड़े हरजी गांव और थावला गांव जालौर से फेमस है। फिर मिट्टी के खिलौने, सबसे पहले पटवारी में क्वेश्चन आया था, ये बू गांव नागौर के प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौने। प्रसिद्ध कलाकार है हिमताराम कुमार। और हर एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन, ज्ञान सरोवर बुक की ख़ास बात यही मिलेगी, हर एक लाइन में आपको कुछ, चाहे आप कोई सी भी किताब लो, आपका एक समय बचाएगी। आपका ये किताबें आपका क्या कराएगी, रिवीजन करवाएगी और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगी, बीट से हट के, ठीक है। अब देखो पिछवाइयाँ कला नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। इनके जो प्रमुख कलाकार है, एक तो लच्छी राम, घनश्याम, कैलाश शर्मा। तो लच्छी राम को ध्यान रखना, ठीक है। इसको अपन नीचे कर देते हैं। तो लच्छी राम, घनश्याम, कैलाश को ध्यान रखना। जीआई टैग मिल चुका है 2023 में, पिछुआइयाँ कला नाथद्वारा राजसमंद।
कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का इसमें चित्रण होता है। तो ये कपड़े पर पिछवाइयाँ बनाई जाती है, एग्जाम में आया हुआ है। पिछवाइयों का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में होता है। ठीक है, पिछवाइयों का प्रयोग विशेषकर वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में होता है। ये राजस्थान जी के सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। भराड़ी, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। भराड़ी कहाँ के प्रसिद्ध है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर दीवारों पर की जाने वाली चित्रकार, जैसे ये भील जनजाति है, मोस्टली आपके इधर नीचे ही रहती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, जो इनकी दीवारों पर जो चित्रकारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भराड़ी। तीर कमान के लिए 2 क्षेत्र प्रसिद्ध है आपके। बांसवाड़ा का तो है चंदू जी, हर एग्जाम में आता है, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। और बोडीगामा क्षेत्र है इधर आपके डूंगरपुर में। रमकड़ा, घिया पत्थर से मूर्तियों बनाने की कला। जो घिया पत्थर होता है उससे जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? रमकड़ा। प्रसिद्ध है गलियाकोट, डूंगरपुर के रमकड़ा। ठीक है, जरी के कार्य धातु के सुनहरे तारों से जो कढ़ाई की जाती है, जो देखो धातु के जो सुनहरे तार होते हैं उनसे जो कढ़ाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं? जरी का कार्य। इस कला को सवाई जय सिंह सूरत से, मतलब गुजरात से जयपुर लाए थे सवाई जय सिंह। और प्रसिद्ध कहाँ है? जरी आपके जयपुर। फिर है कठपुतली एग्ज़ाम क्वेश्चन। 100% यहाँ से आपको चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। कठपुतली कला आपके जयपुर की, ठीक है, और कठपुतली कला जयपुर, और कठपुतली का जो निर्माण होता है वो आपके उदयपुर। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कठपुतली कला जयपुर, कठपुतली निर्माण उदयपुर। कठपुतली संग्रहालय बागौर कहाँ है? आपके उदयपुर। कठपुतली कला को देवीलाल सांबर ने प्रसिद्धि दिलवाई। और देवीलाल सांबर आपको ऑप्शन में देके पूछे जाते हैं कि ये किससे, देवीलाल सांबर किससे संबंधित है? तो कठपुतली से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन ये आता है। कठपुतली कला को जीआई टैग कब मिला? 2009 में उत्पाद के लिए मिला, 2017 में लोगों के लिए जीआई टैग मिला है। तो कठपुतली कला जयपुर, कठपुतलियों का निर्माण उदयपुर, संग्रहालय बागौर उदयपुर, देवीलाल सांबर पता चल गया, 2017 में लोगों के लिए जीआई टैग। बातिक, खंडेला सीकर, कलाकार आरबी रायजादा। कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करना, जैसे कपड़े और ये मोम है, कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर कढ़ाई करना बातिक कहलाती है। अभी आया तो नहीं है। नमदा, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमदा टोंक, ठीक है, गलीचा, टोंक, खसले, लेटा जालोर, मलमल, मथानिया जोधपुर। तो ग्रामीण हट गया तो इसको जोधपुर ही कर लेना, ठीक है। मिट्टी के खिलौने बू, नरावता, नागौर। मिट्टी के खिलौने नागौर अपने पढ़ लिया। दरिया, टांकला, नागौर। और अपन ने दोसा भी पढ़ा था दरियों के लिए, ठीक है। चंदन काष्ठ कला चूरू, जैसे चंदन जैसे चूरू। दरिया, टांकला, नागौर। मिट्टी के खिलौने बू, नागौर। गलीचे, टोंक, खसले, लेटा जालोर। मलमल, मथानिया, भूलना नहीं है इनको ना। मिरर वर्क जोटन बाड़मेर में किया जाता है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 में, ठीक है। 2016 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में ने जयपुर की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2016 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जयपुर की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को घोषित किया है।
हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर, हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर कहाँ है? जोधपुर में। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जयपुर में। हस्तशिल्प नीति 2022 में। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर कर देना इसको, ठीक है। जिसके पास है इसको जोधपुर कर देना। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर, ये प्रकार की सिलेक्शन बुक है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां आप देखोगे जीके में 300 400 पेज का ग्रंथ आता है और वो 6 7 महीने में भी कंप्लीट नहीं होता। आपने देख रखा होगा, मेरा खुद का अनुभव है। 6 7 1 साल लग जाती है, इन किताबों का रिवीजन भी नहीं होता। पर ज्ञान सरोवर बुक आप 1 और 2 महीने में पढ़कर आराम से इन चीज़ों का आप रिवीजन कर सकते हो। हस्तकला को संरक्षण देने वाली संस्था राशिको है। कहाँ? जयपुर। राशिको हस्तकलाओं का सामान राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचती है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र, हस्तशिल्प का जो डिजाइन और शोध केंद्र कहाँ है? जयपुर में। मोटा मोटी में बात कहूँ तो एक तो हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जयपुर, हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर, डिजाइन विकास केंद्र शोध केंद्र हस्तशिल्प का जयपुर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हस्तकलाओं का संरक्षण देने वाली संस्था राशिको सामान बेचती है राजस्थली से। हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर, ठीक है। फिर है हस्तशिल्प डिजाइन विकास शोध केंद्र, ये तो जयपुर हो गया, डिजाइन जयपुर में ही बनती है। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, हैंडलूम के लिए डिजाइन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर नागौर में। राजस्थान में शिल्पग्राम, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, राजस्थान के शिल्पग्राम में पूछा जाता है। हवाला शिल्पग्राम कहाँ है? उदयपुर में। पुष्कर अजमेर, पाल जोधपुर और राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में। ये राजस्थान के शिल्पग्राम है, हवाला, पुष्कर, पाल और राम सिंहपुरा। अब देखो इसके क्वेश्चन, जो अपन ने आप कोई सा भी एग्ज़ाम देखोगे इस किताब से आपको हर टॉपिक के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इतिहास और कला संस्कृति में से। देखो फिर है पहला क्वेश्चन है, मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है? जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है। तो आप उसका कला अपन बीकानेर पढ़ के आए तो डायरेक्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऊँट पे मीनाकारी वहीं पे होती है। हर क्वेश्चन आपको किताब में से मिलेगा। कावड़ कला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है। क्यों भाई? छोटा सा ही तो होता है। अभी कावड़ कला अपन पढ़ के आए थे। बस्सी चित्तौड़, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। प्रत्येक पैनल में एक चित्रित आख्यान है। बस्सी गांव आ गया। सत्यनारायण सुधार द्वारा इसका प्रसिद्ध चित्रकार है। कावड़ आम और समेल के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सारा इसमें दिया हुआ है। राजस्थान में टेराकोटा रिलीफ के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा देखा मोलेला, आपके राजसमंद। डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, आप टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ के जाओगे तो भीड़ से तो आप आगे ही रहोगे। कावड़ कला के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता? तो लकड़ी होती है, मिट्टी होती है, खनिज, रंग होते हैं। वसली से कोई लेना देना नहीं है। ये भी दिया हुआ है। मारवाड़ में देखो, मारवाड़ में को बागोरिया कहा जाता है। तो मारवाड़ को बागोरिया कहा जाता है हाथी दांत के खिलौने को। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार अपन देख लिया, प्रतापगढ़ में सोनी परिवार। कला प्रमुख केंद्र में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो थेवा कला तो प्रतापगढ़ अभी आ गया। बार बार फिर वही क्वेश्चन रिपीट होने हैं। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पास कोई भी 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो जैसे अपन ने आपने पढ़ लिया तो 45 से 47 क्वेश्चन आपको इन्हीं किताबों से मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा से वो 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपने बार बार रिवीजन कर रखा है तो वो भी आप सही कर सकते हो ऑप्शन काट के। थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा, ये बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन आप करना, जिसके पास बुक है तो ये आप सारे क्वेश्चन करना। अपना राजस्थान के जो हस्तशिल्प है
वो टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर करके आप बुक मंगवा लो। ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लो, 8949279482। ये ज्ञान सरोवर के व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, सारी बुक्स आपको ज्ञान सरोवर की यहीं मिलेगी। 3 से 4 दिन लगते हैं बुक को डाक से भिजवाने में। ठीक है, फ्री डिलीवरी रहेगा। आपको डिस्काउंट में जहाँ पे शॉप से बुक मिलती है वही आपको मिल जाएगी। और ये भी बुक इतिहास और कला संस्कृति की ख़त्म होने वाली है। ठीक है, कला और इतिहास की जो बुकें हैं ये भी बुकें ख़त्म होने वाली है। जिसने पहले ऑर्डर करोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। आज ऑर्डर करोगे तो आज ही इन्हीं नंबर से आपको भेज दी जाएगी और साथ में आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी बुक कहाँ पहुँची है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।